हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ सुरेंद्र जायसवाल। बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट करें कि ये वीडियो आपको किस तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, सो दैट जो भी इम्प्रूवमेंट हो मैं उसको अगले वीडियो में बता सकूँ। ठीक है। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में किया था, प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ना, एंटी माइक्रोबायल्स की बात किए थे। ठीक है। और उसके पहले जो है ट्रंकुलाइजर्स पढ़े हैं। तो ये सारे जो बच्चों है उसमें जो भी हमने शॉर्टकट में बताया था ना, जैसे कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कि उसके लिए हमने बताया था ना VCHAAO। ठीक है ना। तो वनकोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, एम्प्लीसिन, एमॉक्सिसिलिन, ठीक है ना, और ओफ्लॉक्सासिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें बताया था बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। बच्चों, डिस्क्रिप्शन में भी हमने कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैंने उसको लिख दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, कि मैंने उस पर ये स्ट्रेस दिया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देखें। शॉर्ट में भी मैंने उसको लिखा हुआ है। तो अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन के लिए जाते हैं तो आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन निकाल के, है ना, मैं ट्राई करूँगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करते रहें। ठीक है ना। और जो अभी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपका लगता है कि नहीं सर, आप अगर इस बात को भी थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो ठीक है ना, तो आई विल फील हैप्पी कि येस यू आर वॉचिंग इट सीरियसली। ठीक है ना। सिर्फ इसलिए नहीं देखना है वीडियो की मतलब ठीक है सर ने बना दिया तो आई हैव टू वॉच इट। ठीक है ना। तो देखना है तो मन से देखना है। ठीक है, नहीं तो खोलना ही नहीं है। ठीक है। और शेयर करोगे यार तो बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है ना, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं और भी लोग आ रहे हैं इसमें। चलो, तो हम लोग अभी जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, एंटीसेप्टिक की। ठीक है बच्चों। तो एंटीसेप्टिक है ना, तो क्या मतलब होता है इसका। एंटीसेप्टिक बेसिकली क्या होता है ना, कि ये भी क्या है, एंटी माइक्रोबायल्स है। मतलब कि ये भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए इसका भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये भी एंटी माइक्रोबायल्स है, आप इसको भी एंटीबायोटिक कह सकते हैं। ठीक है। तो अब ये जो होता है ये कहाँ पे यूज होता है बच्चों, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक में जो बेसिक डिफरेंस है कि एंटीबायोटिक को आप इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट मतलब आप उसे कंज्यूम करते हैं बाय इंजेक्शन के थ्रू, या उसकी टैबलेट कैप्सूल बना के आप उसे खा सकते हैं। ठीक है। तो वो एंटीबायोटिक जो भी हमने अभी पढ़ा है, क्लोरामफेनिकोल है, ठीक है ना, जो मैं नाम ले रहा हूँ बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ओफ्लॉक्सासिन है। ठीक है ना। और तो इनका बेसिकली क्या है कि आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना, या ये आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जा सकते हैं थ्रू इंजेक्शन। बट जो एंटीसेप्टिक होता है ना, ये क्या होता है, ये केवल और केवल एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है। लिखा रहता है कि फॉर, है ना, कोई भी आप ऑइंटमेंट वगैरह, बाम वगैरह लेके आते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि इट इज़, है ना, फॉर एक्सटर्नल यूज। ठीक है ना, ओनली। तो आप उसे एक्सटर्नल यूज़ करते हो। तो एंटीसेप्टिक जो होता है इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, फॉर एक्सटर्नल यूज़ होता है बच्चों। ठीक है ना, फॉर एक्सटर्नल यूज़। ठीक है, एक्सटर्नल यूज़ होता है। और इसमें जो अगला पॉइंट है कि दो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक है सोफ्रामाइसिन, ठीक है, और दूसरा क्या है, फ्यूरासिन। ठीक है बच्चों, सोफ्रामाइसिन एंड फ्यूरासिन। क्लियर। तो ये दो याद रखना है कि ये जो एंटीसेप्टिक है ये आपके बुक में लिखा हुआ है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। मोस्ट कॉमन जो होता है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमन, ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या होता है बच्चों, एंटीसेप्टिक कहाँ लगाते हैं, है ना, एक्सटर्नल यूज, स्किन पे, कट्स पे, वुंड्स पे, है ना। तो ये कहाँ पे होता है बच्चों, स्किन सरफेस, कट्स, ठीक है ना, वुंड्स, इस टाइप से। तो ऐसी जगहों पे ठीक है ना,
जो आपके ब्लड में डायरेक्ट इंजेक्ट ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे इसको ट्रीट करने के लिए लगाते हैं। तो मोस्ट कॉमन एंटीसेप्टिक कौन तो बच्चों, डेटॉल होता है ना, डेटॉल, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर होता है क्या होता है, क्लोरॉक्सीलिनॉल, ठीक है, प्लस टर्पिनियोल, ठीक है बच्चों। तो इसको आप याद रखना DTC ऐसे, है ना, DTC की बस दिल्ली में जाते हैं, ठीक है ना, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, ऐसे कुछ याद रख लो, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन कि जो डेटॉल के, ठीक है ना, डेटॉल का जो कंपोजिशन है, ठीक है ना, वो कौन कौन है, तो वो है बच्चों क्लोरॉक्सीलिनॉल और टर्पिनियोल, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर भी बच्चों है कि यहाँ पे फिनॉल बनाना है और इसके दोनों पे मेटा पोजीशन पे CH3 है और यहाँ पे Cl। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरॉक्सीलिनॉल, ठीक है, कि दोनों साइड CH3 सिमेट्री है यहाँ पे, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है, वैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है यहाँ पे। और दूसरा होता है बच्चों टर्पिनियोल, ठीक है, या अल्फ़ा टर्पिनियोल बोलते हैं। तो ये सेम इसी प्रकार से है, थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे 2 CH3, यहाँ पे क्या है बच्चों OH, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टर्पिनियोल, ठीक है बच्चों। तो ये जो होता है ना, ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है, ये कायरल कार्बन है, तो DTC याद रखना, ठीक है ना, सोफ्रामाइसिन एंड फ्यूरासिन, SF करके, ठीक है ना, सोफ्रामाइसिन, ये 2 एंटीसेप्टिक इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो है वो है कॉमन, है ना, DTC, डेटॉल, DTC। तो टर्पिनियोल ऑल आएगा, यहाँ भी ऑल है, यहाँ भी ऑल है, ठीक है। तो टर्पिनियोल, क्लोरॉक्सीलिनॉल एंड टर्पिनियोल, या इसको अल्फ़ा टर्पिनियोल भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ एंटीसेप्टिक जो होते हैं बच्चों सोप में भी ऐड होते हैं, ठीक है ना, कि जैसे आप साबुन लगाते हैं ना, जैसे डेटॉल साबुन लगाते हैं, ठीक है, या फिर एक नॉर्मल जो होता है तो उसमें भी लोग एंटीसेप्टिक वगैरह यूज़ करते हैं, जो भी बॉडी पे जो ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं, जो डिकम्पोज होते हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, ठीक है ना, तो और आप डस्ट से आ रहे हैं, धूल वगैरह से, ठीक है ना, तो वो जो है आपकी बॉडी पे जम्स या वायरस जो होते हैं वो हो सकते हैं। तो उसको किल करने के लिए सोप में भी क्या होता है, कुछ एंटीसेप्टिक को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो है वो है बाईथायोनॉल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो होता है एंटीसेप्टिक एडेड इन सोप, वो है बाईथायोनॉल, ठीक है, बाईथायोनॉल है। तो जैसे यहाँ पे देखो OH और Cl, ये पैरा पे है, तो सेम यहाँ भी इसको सिमेट्रिकल बनाना है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे सल्फर रहेगा, सिमेट्री बनानी है, ठीक है, बाईथायोनॉल। तो यहाँ पे OH, यहाँ भी OH, ये पैरा पे Cl, यहाँ भी पैरा पे Cl, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा CH3, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे भी क्या है Cl है, ठीक है। तो ये है बच्चों बाईथायोनॉल, ठीक है। तो ये सोप में ऐड, ये भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, सोप में जो एंटीसेप्टिक ऐड होता है वो क्या है, वो है बाईथायोनॉल, ठीक है। अब इसमें जो आयोडीन होता है बच्चों, आयोडीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक,
तो एक टर्म आता है टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो जो टिंचर ऑफ आयोडीन है दैट इज I2 एडेड इनटू अल्कोहल एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है वो क्या है, I2 प्लस C2H5OH प्लस 2 से 3% होता है, ठीक है बच्चों। तो आयोडीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर होता है इसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये भी मेनी टाइम्स पूछा जा चुका है कि टिंचर ऑफ आयोडीन जो है वो एंटीसेप्टिक है, वो क्या है। तो 2 to 3% I2, ठीक है ना, जो कि ऐड हुआ है अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में। दूसरा होता है बच्चों आयोडोफॉर्म, आपने आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा है ना, आयोडोफॉर्म। ये भी क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट एंटीसेप्टिक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म भी डिकम्पोज होगा एयर के साथ, वाटर के साथ वगैरह, ठीक है। तो जब ये डिकम्पोज होता है तो ये I2 ही प्रोड्यूस करता है, एंड I2 इज ए गुड एंटीसेप्टिक, है ना, हैविंग गुड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। जैसे फिनॉल होता है बच्चों, फिनॉल जो होता है ये भी एक अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। एक टर्म आता है बच्चों डिसइंफेक्टेंट, है ना, डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक जो होता है वो स्किन पे, मतलब कि जो लिविंग टिश्यूज़ है, लिविंग सेल है, ठीक है ना, वहाँ पे एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो डिसइंफेक्टेंट होता है, मतलब अभी जैसे सैनिटाइजेशन का, है ना, चल रहा है, तो सैनिटाइज करना मतलब आप उसको डिसइंफेक्टेंट का ही इस्तेमाल आप वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जैसे, है ना, बस को सैनिटाइज़ करना है, ठीक है ना, एरोप्लेन को सैनिटाइज़ करना है, या फिर फ्लोर को सैनिटाइज़ करना है, या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, जो नाला है उसको सैनिटाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़, कोई बर्तन है, कोई अलमीरा है, ठीक है ना, इसको जब आप क्या करते हैं, जर्म्स फ्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है बच्चों एक है डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट जो होता है ये क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है ना, मेकिंग जर्म्स फ्री फॉर इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, जो नॉन लिविंग है, समझे बच्चों, ठीक है, नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि फ्लोर हो गया, ठीक है ना, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ठीक है, कपबोर्ड हो गया, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, ठीक है, जिसको आपको क्या करना है, जर्म्स फ्री करना है, तो उसके लिए हम डिसइंफेक्टेंट, है ना, वाटर, जैसे क्लोरीन जो होता है वाटर में, है ना, सप्लाई वाटर में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर, ठीक है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन है, ओजोन है ना, ये सब डिसइंफेक्टेंट होते हैं, ठीक है, जो नॉन लिविंग सेल पे यूज होते हैं। मतलब ऐसा कोई, मतलब कि ये आपकी स्किन के लिए क्या है, ठीक है ना, हार्मफुल होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि कुछ जो एंटीसेप्टिक होते हैं वो डिसइंफेक्टेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। कैसे? जब उनका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि सम एंटीसेप्टिक विच आर प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन कैन एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो इसमें है कि सम एंटीसेप्टिक इन ग्रेटर अमाउंट या हायर concentration can act as
डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। ये ऐसे एंटीसेप्टिक जो कि ग्रेटर अमाउंट में है, ठीक है ना, वो डिसइंफेक्टेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो जैसे है कि 0.2% फिनॉल, ये कई बार नीट में आ चुका है बच्चों। ये क्या है? एंटीसेप्टिक है, ठीक है। ये क्या है? एंटीसेप्टिक। बट 1% जो फिनॉल है, ठीक है, वो क्या है? डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। 1% जो फिनॉल है। दूसरा क्लोरीन जो है वो है 0.2 to 0.4 पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या होता है? ये डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है, बहुत कम, ठीक है। और सल्फर डाई ऑक्साइड भी, SO2 भी क्या होता है? ये डिसइंफेक्टेंट। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं बच्चों। तो एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं? जो कि लिविंग सेल पे इस्तेमाल होता है बट आउटर सरफेस पे होता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोफ्रामाइसिन एंड फ्यूरासीन, ठीक है बच्चों। SF जैसे भी याद रखें, सोफ्रामाइसिन, ठीक है ना, और फ्यूरासीन। दूसरा हमने बताया डेटॉल। तो डेटॉल जो है सबके घर में होता है, ठीक है ना। तो डेटॉल इज़ द DTC याद रखना है, ठीक है। DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो DTC, तो डेटॉल में T एंड C है, तो T फॉर टर्पिनियोल है एंड C फॉर क्लोरॉक्सीलिनॉल है, ठीक है। तो क्लोरॉक्सीलिनॉल जो है वो एकाइरल है और टर्पिनियोल जो है वो काइरल है, याद रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन वो घुमा फिरा के आपको दे सकते हैं, ठीक है। और टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? 2 से 3% I2, ठीक है ना, एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। आयोडोफॉर्म इज गुड एंटीसेप्टिक। एक होता है बच्चों बोरिक एसिड, है ना, ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। तो ऑर्थोबोरिक एसिड जो होता है ना, H3BO3, ठीक है ना, ये भी एक अच्छा माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है। जब आईज़ में, है ना, आँखों में जब प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए माइल्ड एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ बोरिक एसिड, ठीक है, आँखों को धुलने के लिए, है ना। तो ये सब जो है यही बस याद रखना है आपको, ठीक है। 0.2% फिनॉल, ये कई बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एंटीसेप्टिक है बट इसका कॉन्सेंट्रेशन आपने 1% कर लिया तो ये डिसइंफेक्टेंट हो जाता है, ठीक है। और बाईथायोनल, है ना, बाईथायोनल जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो सोप में एडिड, ठीक है ना, होता है, जो आपकी बॉडी स्किन पे जो भी जर्म्स है उसको क्या कर सके? किल कर सके, ठीक है। बाईथायोनल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से केवल चीज़ों को पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स पे। तो केवल इसमें नाम याद रखना है, क्या हमने बोला? एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग में बेसिकली जो बर्थ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। बात करें हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है। तो ये जो होता है मिक्सचर ऑफ, एक आर्टिफिशियल, है ना, मतलब ये केमिकली सिंथेसाइज किए गए हैं, सिर्फ ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है जो कि आर्टिफिशियल, ये सब हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। एस्ट्रोजन प्लस
प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये हार्मोन्स होते हैं बच्चों, तो ये आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं, तो ये दोनों का जो मिक्सचर होता है, ये जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल हार्मोन जो बॉडी में पाए जाते हैं ना, वो एग्जैक्ट वही नहीं है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो क्या होता है, मिक्सचर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। क्या होता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग, जो बर्थ कंट्रोल, ठीक है ना, बर्थ कंट्रोल, ठीक है, जो बर्थ को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो इसमें है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का मिक्सचर ये दिया जाता है, ठीक है। तो उस कैप्सूल में जो भी रहता है, ठीक है ना, जो पिल्स होते हैं ना, पिल्स, ठीक है, तो उसमें यही होता है स्पेशली, ठीक है। तो इसमें जो होता है, एक होता है नोरथ्रिंडोन, ठीक है, नोरेथिंड्रोन, ठीक है, प्लस इथाइनाइल स्ट्रेडायोल, थाइनाइल स्ट्रेडायोल, है ना। तो ये जो होता है, यही मेन इसका इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, इथाइनाइल स्ट्रेडायोल। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख लें। तो ये जो है थोड़ा बड़ा बनेगा, तो ये जो नोरथ्रिंडोन है, ओन लगाना है, यानी कि कीटो ग्रुप होगा, ठीक है ना, ऐसे। और ये ऐसे एक साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद एक और साइक्लोहेक्सेन रिंग, उसके बाद जो है साइक्लोपेंटेन रिंग, ऐसे बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर है बच्चों CH3 है, इधर है OH और इधर है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, नोरथिंड्रोन, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर देख के तो कैसे मैंने बनाया कि ओन है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, 3 से ना रिंग बनाना है आपको, फिर यह पेंटाइल रिंग, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल है और ये है। तो इसमें बच्चों क्या हो सकता है ना कि कायरल कार्बन, ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कायरल कार्बन पूछा जा सकता है। तो ये जो होता है ये प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है ना। नोरथ्रिंडोन क्या है, ये पूछा जा सकता है, ये प्रोजेस्टेरोन है। और कायरल कार्बन इसमें देख सकते हो, एक कायरल कार्बन है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स होता है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल बनाया गया है, ठीक है। ये ओवुलेशन को सप्रेस करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ओवुलेशन को क्या करता है, सप्रेस करता है, ठीक है। तो यू कैन काउंट नंबर ऑफ कायरल कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नोरथिंड्रोन में 6 कायरल कार्बन। कई बार ऐसा आया हुआ है बच्चों, है ना, जैसे एक बार IIT एडवांस में आया था, मेलामाइन में टोटल कितने लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो कहीं से पूछ लेते हैं। तो ये जो है ये बर्थ कंट्रोल पिल है, ठीक है ना, आपको इम्पॉर्टेंट है ही, समझ ही रहे हैं।
ठीक है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स का जो ड्रग्स जो बनने लगे ना, तो इसने क्या कर दिया कि जो डेथ रेट है ना, जो मॉर्टेलिटी रेट है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया। तो जो एवरेज एज ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो फूड और जॉब की जो, ठीक है ना, प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो उसके लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स जो है वो बनाने लगे हैं। तो नॉर्थिंड्रोन, दिस इज ए, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन, ये बच्चों ये क्या है, आर्टिफिशियल है, ये एक्चुअल हार्मोन्स नहीं है, ठीक है। दूसरा है इथाइनाइल एस्ट्रेडायोल, ठीक है ना, एस्ट्राडायोल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि यही, अगर ये स्ट्रक्चर आपने याद रखा तो हमने कैसे बनाया था ये स्ट्रक्चर, फिर से बता देते हैं कि आप पहले तो एक साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे, फिर साइड में साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसके यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन, 3 तो ऐसे बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर साइक्लोपेंटेन बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पे साइड में, ठीक है ना। तो देखो ये इसके साइड में है और ये इसके साइड में, ऐसे याद रखना है, ठीक। और तो ये सेम था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि डबल बॉन्ड ओन है ना, नॉर्थिंड्रोन ओन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओन की जगह ऑल आएगा, क्योंकि यहाँ पे डायॉल है ना, तो यहाँ पे ऑल आएगा और ये बन जाएगा एरोमेटिक। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर इसको टॉटोमराइज कर दोगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, क्लियर। तो सेम ऐसी बनाओगे, तो ये इसको टॉटोमराइज कर दो तो ये यही चीज़ देखो बन गया, ये और ये सेम है। एक डबल बॉन्ड इसमें एक्स्ट्रा लगा देना है बस। बाकी जो ग्रुप यहाँ पे है सारे ग्रुप यहाँ भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे है OH और ये क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम है। तो कायरल कार्बन इसमें देखो एक कम हो जाएगा, है ना। इसमें जो है कायरल कार्बन कितने हैं, कायरल कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसमें कितने हैं कायरल कार्बन, 5 होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये वाला क्या है बच्चों, इथाइनाइल वाइल, इथाइनाइल है, इथाइनाइल OL, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, समझ गए। तो ये है, इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता दिया हूँ, कायरल कार्बन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है ना। और जैसे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकता है ना, OH है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, समझ गए। तो ये दे सकता है, जैसे इसमें बोल दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, है ना। मान लो ये A है, ये क्या है बच्चों, ये B है और ये क्या है, C है। तो जो मोस्ट एसिडिक है वो कौन है, वो तो A होगा। A के बाद कौन होगा, B हो जाएगा, B के बाद कौन होगा, C होगा, है ना। यहाँ माइनस से आ जाएगा, रेजोनेंस में डीलोकलाइज होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, फिर ये sp कार्बन है, बट ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी sp कार्बन से ज़्यादा होती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकता है। तो वो आपको डराने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, पढ़ा है आपने, थोड़ा समय दिया है, ठीक है, तो देखते ही टिक करेंगे, यही इसका फ़ायदा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अगला टॉपिक है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, है ना बच्चों। आजकल जो है वो, है ना, सब लोग जो है को जनरली क्या आता है, वेट गेन का आता है, ठीक है ना, कि वेट गेन लोग आसानी से कर लेते हैं, लूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिजिकल वर्क जो है वो अब बहुत कम होता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है वो वही होता है जो, जैसे आप चीनी मिठाई आप अगर खाते हैं तो उसके साथ आप शुगर का इस्तेमाल करते हैं उसमें, तो शुगर जो होता है वो कैलोरी को इंक्रीज करता है। तो
ऐसे बहुत सारे बिस्किट हैं ना जो लोग डायबिटिक हैं, ठीक है, या अगर आप चाहते हैं कि आप जो है आपको मीठा खाना पसंद है, आप मीठा खाएं बट कैलोरी ना लें, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो कौन है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है। तो मैं इसको बच्चों एक ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है एलिटेम, ठीक है, एलिटेम है, प्लस सुक्रोलोस है, ठीक है, प्लस सैकरीन है, प्लस एस्पार्टेम है। ये चार जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है। एलिटेम, ठीक है ना, तो ASS, अब इसको आप जैसे भी याद रखें, है ना। ठीक है, एलिटेम का जो कीन शुगर से अगर कंपेयर करते हैं तो ये 2000 टाइम्स जो होता है, ठीक है ना, 2000 टाइम्स। ये जो होता है वो होता है 600 टाइम्स। ये होता है 550 टाइम्स, ठीक है, मतलब जैसे अगर 2000 ग्राम अगर, ठीक है ना, 2000 ग्राम अगर चीनी है, किन शुगर है, तो इसका 1 ग्राम ही उतना ही मीठा कर देगा जितना इसका 2000 ग्राम, समझ रहे, मतलब 2 किलो चीनी और इसका 1 ग्राम, समझ सकते हैं आप। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना, इसीलिए क्या होता है कि इसकी थोड़ी भी मात्रा आपके जो डिश है उसको बहुत ज़्यादा मीठा कर देगी। और ये जो होता है वो 100 टाइम्स होता है बच्चों, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो हमने इसी ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एलिटेन, सुक्रोलोस, सैकरीन एंड एस्पार्टेम। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है वो है एस्पार्टेम है। ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में इसका जनरली इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कुकिंग टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज हो जाता है। तो स्पार्टेम डिकम्पोजेज एट कुकिंग टेम्परेचर, तो हम उस मिठाइयों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे आपको बर्फ़ी वगैरह है ये बनाना है तो वहाँ पे इसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आप सुक्रोलोस का इस्तेमाल करते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे भी क्या रहता है, स्टेबल होता है। अब बच्चों इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब उसको समझना होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे हम याद रखें, ठीक है। तो अब इसको कैसे भी करके, ठीक है ना, ASUSA, ठीक है, फिर AS, ऐसे आप याद रखिए, ठीक है, या AL लिख लें, है ना, तो AL SUSA AS, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो ये आप जैसे भी है ना, अल्सूसास्प, है ना, कुछ भी बना लें इसको, या एली, कुछ भी। तो ये इसी ऑर्डर में आपको याद रखना। मैंने अगर याद रखा है तो आप भी याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम आपको देना है, मुझे तो पढ़ाना है, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें जो एस्पार्टेम है उसका स्ट्रक्चर उसी ऑर्डर में हम देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि समझ रहे हैं कि डिफ़िकल्ट है सबसे ज़्यादा, ये है फिर ये है फिर ये स्ट्रक्चर। जैसे एस्पार्टेम है तो एक होता है बच्चों, एस्पार्टेम जो है वो है एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड प्लस फिनाइल एलानिन, ठीक है ना, फिनाइल एलानिन, ठीक है।
तो इससे मिलके क्या बनता है, एस्पार्टेम बनता है। देखो ये क्वेश्चन जो होता है ना बच्चों, इसमें नाम है केमिस्ट्री नेवरेडी लैब, अब ऑर्गेनिक से क्वेश्चन पूछना है, बना लिया। तो एप्लीकेशन तो पढ़ना है आपको। तो हम लोग सोचते हैं कि ये बिल्कुल रट्टा मारा, नहीं, कंसेप्चुअल है वो कैसे बना, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो पढ़ा है उसका यूज क्या है। यूज है कि केमिकल कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है, किसी को डायबिटिक है कोई भी, तो मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, तो क्या करेंगे, है ना, उसको मीठा भी खाना है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ना, इनमें कैलोरी नहीं होता है बच्चों, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है इसमें कोई भी कैलोरी नहीं होता है, ठीक है। तो स्पार्टेम में क्या होता है, स्पार्टिक एसिड और फिनाइल एसिटेट, मतलब ये डाई पेप्टाइड होता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये डाई पेप्टाइड है, ठीक है। तो स्पार्टिक एसिड जो होता है, तो एसिड बनाना है, कैसे बनाओगे, CO, अब यहाँ पे CH2 CH, यहाँ पे क्या है बच्चों, NH2, ठीक है। ये स्पार्टिक एसिड, ये COOH, दिस इज स्पार्टिक एसिड। ये बच्चों ये कायरल कार्बन है यहाँ पे, प्लस फिनाइल एलानिन, है ना। तो एलानिन जो होता है वो अब जानते हो क्या होता है, एलानिन अल्फा अमीनो एसिड बनाओ पहले, ठीक है। अल्फा मतलब यहाँ पे क्या है, NH2 है। अब एलानिन होता है तो CH3 है। अब कह रहे हैं कि उसे फिनाइल लगाओ, तो यहाँ पे PH लगा दोगे, ऐसा, समझ गए। तो अब क्या करोगे कि स्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन, है ना, ये अल्फा अमीनो एसिड है बच्चों, याद रखना, है ना। ये अल्फा अमीनो एसिड है, ये भी अल्फा अमीनो एसिड है। तो इन दोनों के कंडेंसेशन से क्या बनता है, स्पार्टेम। तो इसकी जो स्वीटनेस होती है ये 100 गुना ज़्यादा होती है, 100 टाइम्स मोर, ठीक है। तो अब देखो, तो इसका NH2 और इसका ये, तो डाई पेप्टाइड बनेगा, ठीक है, समझ गए। तो मैं बना दूँ यहीं पे, तो देखो, तो मैं क्या करूँगा, इसका NH2 इसके सामने लाऊंगा, ठीक है, और इधर जो है ये CH2 CH3 होता तो एलानिन होता, फिनाइल एलानिन है तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे फिनाइल यानी कि बेंजीन ग्रुप लगा दो। ये अब यहाँ से वाटर निकाल लोगे, ठीक है ना, तो -H2O कर लो, ठीक, समझ गए। तो इस तरह से मैं यहीं पे इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, थोड़ा इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो होगा बच्चों H2N, ठीक है, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 और इसको मैं PH लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे है COH। अब -H2 कर लेना है, तो ये तो वही रहेगा, ये क्या बनेगा, HOCO, ठीक है, CH2, यहाँ पे NH2, फिर इधर CONH, इधर क्या होगा, CH CH2 PH एंड COH, ठीक है बच्चों, ये है स्पार्टेम। तो ये जो है ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है, इसमें 2 कायरल कार्बन है, ठीक है, कितने हैं, 2 कायरल कार्बन। तो स्पार्टेम के टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग दिस कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, समझ गए। तो ये डाई पेप्टाइड है, स्पार्टेम क्या है, डाई पेप्टाइड। ये 100 टाइम्स जो है स्वीटर दैन क्या है, कीन शुगर, चीनी से 100 गुना ज़्यादा मीठा है। 100 ग्राम चीनी डाल दो, 1 ग्राम इसको डाल दो, वही मिठास आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चों, स्पार्टेम। तो स्पार्टेम जो है वो क्या है, डाईपेप्टाइड है। किसका डाईपेप्टाइड है, स्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन का, ठीक। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैकरीन। सैकरीन जो है बच्चों बेंजामाइड के ऑर्थो पे क्या लगा दो, बेंजामाइड के ऑर्थो पे SO2 लगा दो और उसको जोड़ दो, ठीक है।
SO3H लगा के जोड़ दो तो उसको बोलते हैं ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड। किसको बोलते हैं? सैकरीन को। तो सैकरीन जो है वो क्या है? सिंपल, ये है बेंजामाइड, मतलब CONH2। इसके पे ऑर्थो पे ऐसे, यहाँ पे OH, वाटर निकाल दो, ठीक है। तो ये जो बनेगा वो मैं सीधा बना देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? NH, सिंपल, ठीक है। तो ये कैसे बना है? ऐसे बना है CONH2 और यहाँ पे सल्फोनिक एसिड, तो यहाँ से -H2 कर लोगे तो ये सैकरीन बन जाएगा। तो बड़ा आसान है, ठीक है। तो सैकरीन जो है 550 गुना ज़्यादा है। अब आता है बच्चों सुक्रोलोस पे। तो जो सुक्रोलोस है वो ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोस है बच्चों, ठीक है ना। ट्राईक्लोरो सुक्रोस है ना। अब जो बच्चे बायोमोलिक्यूल पढ़े होंगे, सुक्रोलोस मतलब ये क्या है? ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोस। तो सुक्रोस कैसे बनते हैं? तो इसमें सुक्रोस का चेयर फॉर्म बनाओगे, ठीक है। ऐसे, तो इसका पहले एक्सियल बना लोगे, ठीक है। एक्सियल क्या होता है? कॉर्नर की डायरेक्शन में, ये एक्सियल हो गया, ठीक है, एक्सियल। और इक्वेटोरियल, यहाँ पे क्या है? ट्राईक्लोरो, यहाँ पे एक Cl आएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर H होगा, इधर एक OH आएगा, यहाँ पे H है, एक OH इधर है, फिर यहाँ पे O रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। सुक्रोस के बाद, सुक्रोलोस के बाद हम लोग किस पे आएंगे? एलिटेम पे आएंगे, ठीक है ना। तो देखो हम बात कर रहे थे सुक्रोलोस। तो चेयर फॉर्म बनाना है आपको, ठीक है। ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद एक्सियल बॉन्ड बनाते हैं। तो कॉर्नर का जिधर, ठीक है ना, माउथ है ऐसे, तो ये एक्सियल है। तो इक्वेटोरियल पे OH है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर OH है और इधर क्या बच्चों? Cl है। तो ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव, ठीक है ना। इधर इक्वेटोरियल आएगा OH, यहाँ पे H है, इधर इक्वेटोरियल पे ये इधर आएगा OH, यहाँ पर H, ठीक है, ऐसे। अब ये ऐसे होगा और उसके बाद ये, ठीक है, 5 मेंबरिंग। यहाँ पर OH, नीचे OH है, ठीक है। इधर है CH2, ठीक है, OH, इधर है Cl, इधर क्या है? CH2Cl। तो इसी का नाम है बच्चों सुक्रोलोस, ठीक है।
तो ये कितना है 600 टाइम्स स्वीटर। ये कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है ना, जैसे चीनी स्टेबल रहती है ये भी स्टेबल है, ठीक है। सुक्रोलोस, तो इट इज़ स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पे CH2Cl लगाना है, ठीक है, और इधर क्या है H, ठीक है। तो जो एस्पार्टेम है वो ऐसे डिश में यूज होगा जो कोल्ड होते हैं, जो लो टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक वगैरह, लिम्का, पेप्सी वगैरह। तो सुक्रोलोस होता है, सॉरी वहाँ पे क्या होता है ना, अगर उसको कैलोरी फ्री बनाना है तो एस्पार्टेम यूज़ करेंगे। बट हाई टेम्परेचर पे, जैसे कि आपको नॉर्मल मिठाई बनानी है, ठीक है, तो उसको तो टेम्परेचर चाहिए आपको, है ना, तो हाई टेम्परेचर पे सुक्रोलोस हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब अगला है बच्चों एलिटेम, ठीक है। तो एलिटेम में भी सेम उसी प्रकार से अल्फ़ा अमीनो एसिड, है ना, स्पार्टिक एसिड लेना है, और उसके बाद एलानिन लेना है। नेक्स्ट है एलिटेम। एलिटेम जो है वो ट्राईपेप्टाइड है, ठीक है। तो 3 मोनो जो है अल्फ़ा अमीनो एसिड टाइप के है, ठीक है, तो आप इसको ट्राईपेप्टाइड बोल सकते हैं। तो एलिटेम में भी क्या है, स्पार्टिक एसिड वाला पार्ट रहेगा, CH2, यहाँ पे CH, NH2, COH प्लस अल्फ़ा अमीनो एसिड, तो यहाँ पे COH हो गया, यहाँ पे CH, यहाँ पे NH2, इधर क्या होगा CH3, तो ये क्या है एलानीन है, और ये क्या है स्पार्टिक एसिड है, ठीक है। प्लस इसके साथ हम लोग क्या ऐड कर लेंगे, एक 4 मेंबर रिंग जो है बच्चों बनेगा, ठीक है। ये अल्फ़ा अमीनो एसिड नहीं है, तो ये है NH2 और ये है CH, ऐसे ये 4 मेंबर रिंग बनाना है, ठीक है। यहाँ पे सल्फ़र है और यहाँ पे 2 CH3 है, ठीक है। ये ठीक है, तो ये भी अल्फ़ा अमीनो एसिड है, ये भी अल्फ़ा अमीनो एसिड है। ये अल्फ़ा अमीनो एसिड नहीं है, सिंपल अमाइन है ना, इसका IUPAC नेम भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थायो ईथर है ना। तो अब इसमें से क्या कर लो, वाटर निकालते जाओ, तो इसका NH2 इसके साथ आएगा, ठीक है, इसका NH2 इसके साथ जाएगा, और यहाँ से H2O आप निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाएगा HOCO CH2 CH NH2, ठीक है, CONH, ठीक है, यहाँ पे CH3 और इधर है CO, फिर से क्या NH, ठीक है, और इधर जो है CH है, फिर ये सल्फ़र के साथ ऐसे 2 मिथाइल ऊपर और नीचे, ठीक है बच्चों। तो ये जो है दिस इज एलिटेम। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितने कैरल कार्बन है, 2। क्वेश्चन देखो यार बच्चों कैसे भी पूछा जा सकता है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, है ना, एक तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, और एक ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या बच्चों 2 पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है स्वीटर है, ठीक है ना, 2000 टाइम्स। तो इसको अनकंट्रोल थोड़ा भी डाल देंगे, 1 पिंच भी डाल दिया तो बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, ठीक है ना, इसलिए इसको बहुत ही कंट्रोल वे में करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कई बार, उसके बाद फिर हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही था बच्चों आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो इसमें यही पूछा जाता है कि एस्पार्टेम जो है मोस्ट कॉमनली है वो केवल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में यूज होगा, लो टेम्परेचर वाले फूड में, है ना, ये सभी कैलोरी फ्री हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सैकरीन जो है वो हाई टेम्परेचर पे आप यूज कर सकते हैं। सैकरीन पहले भी यूज होता था जब इसकी डिस्कवरी भी नहीं होती थी, है ना, लोग मतलब केमिकली उसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं समझे। तो इसमें बच्चों जो
क्वेश्चन पूछ सकता है एलानिन स्पार्टिक एसिड, ये कई बार आ चुका है, ठीक है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बच्चों लास्ट वीडियो बनेगा, वो होगा सोप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।